So in one of my video, I had advised you to avoid some of the mistakes that we often commit at preliminary stage. Okay, see, कुछ लोग बहुत सीरियस रहते हैं एग्ज़ाम के लिए, बट टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आई होप आप लोग अभी इस वक्त प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी February नाउ, or at least 3 months you need for exclusively for prelims preparation, and next 28 days you need for your revision. Okay, और इस वक्त अगर आपका प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में अगर स्कोर कम आ रहा है तो उसका रीज़न एक ही हो सकता है कि दैट यू आर नॉट गिविंग सफिशिएंट टाइम फॉर प्रीलिम्स. सी, प्रीलिम्स डिमांड्स योर टाइम. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द बिगेस्ट मिस्टेक वी डू एट प्रिलिमिनरी स्टेज. हम लोग लेट स्टार्ट करते हैं बोर्ड प्रीलिम्स के लिए, और जो लोग इस वक्त टेस्ट सीरीज़ में जिनका स्कोर कम आ रहा है, दे वुड हैव रियलाइज्ड बाय नाउ, एंड लेटर आप लोग ये सोचेंगे कि यार वी शुड हैव स्टार्टेड एट अक्टूबर, वी शुड हैव स्टार्टेड इन सितंबर इटसेल्फ. ओके, बट फिर हमको यार ऐसा लगता है कि इट इज़ टू लेट नाउ. इसीलिए आप लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा पढ़ो. ओके, इस वक्त टेस्ट सीरीज़ में अगर स्कोर कम आ रहा है तो फिर इसका रीज़न यही हो सकता है कि आप पढ़ाई शायद बहुत कर रहे हो, बट मे बी यू आर रीडिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ओके, मे बी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो. सो ये जो क्रूशियल टाइम है, इस वक्त हमको प्रीलिम्स ओरिएंटेड ज़्यादा रहना चाहिए. ओके, और आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एटलीस्ट लास्ट 15 ईयर्स के पेपर जो है वो तो आपके टेबल पे रहनी चाहिए हमेशा. सी, दिस इज़ लास्ट 15 ईयर पेपर्स आई हैव. तो ये तो आपके टेबल पे हमेशा ही रहने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये तो रखते ही है अपने टेबल पे, बट दे जस्ट गो थ्रू क्वेश्चंस. ओके, और लेकिन अगर कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ओके, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी टर्म, योर जॉब इज़ कि आपको उससे गूगल करना चाहिए, आपको उसके ऊपर नोट्स बनाने चाहिए. ओके, राइट डाउन एटलीस्ट 100-200 वर्ड्स, और वो नोट्स आप अपने पास रखो एंड यू रिवाइज बिफोर प्रीलिम्स. और डेफिनेटली वो नोट्स आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप पेपर्स अपने पास रखिए. उसके बाद में अगर आपको कोई टर्म अगर नहीं समझ में आ रही है, इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन, सो गूगल करो उसको, और उसको थोड़ा सा उसके ऊपर नोट्स बनाइए, और बिल्कुल वो आपके प्रिपरेशन में फाइनल एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्पफुल रहेंगे. ओके, सो आई हैव विथ मी दिस 2022 सेट ए क्वेश्चन पेपर. ओके, और हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि यार 2022 में पास्ट 15 ईयर पेपर से कितने सारे क्वेश्चन आए. ओके, यू विल नॉट बिलीव कि 23 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली पिछले 15 साल के पेपर से रिपीट हुए हैं. ओके, सो आई विल गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स. See, you first question is there is a question on Environmental Protection Act 1986. Okay, they asked which among the following has been constituted under Environmental Protection Act 1986. Okay, but same Environmental Protection Act they had also asked in 2019 as well. Okay, see, context थोड़ा सा different हो सकता है, but topic same है. सो आपको ये करना चाहिए कि आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऊपर एक छोटा सा एक नोट बनाने चाहिए. व्हाई दिस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एक्ट, विच बॉडीज आर कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट. ओके, मे बी शायद 23 में फिर से रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन, बिकॉज ऑलरेडी इट हैज़ बीन आस्क्ड ट्वाइस. ओके, सी, सेकेंड एग्जाम्पल इज बैंक बोर्ड ब्यूरो. ओके, with reference to the Bank Board Bureau, which among the following statements are correct? Okay, you see, second option, Bank Board Bureau recommends for the selection of heads for the public sector banks. Okay, same Bank Board Bureau, it was asked in 2019 as well. Okay, वहाँ पर उन्होंने पूछे थे कि who appoints the chairman of public sector bank. Okay, so अगेन डायरेक्टली रिपीट हुआ है. सो आपको ये करना चाहिए कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर भी आप नोट्स बनाओ कि वो आर द मेंबर्स ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो एंड व्हाई इट वाज क्रिएटेड. सो अगेन ये सब कोर चीज़ें आपको इसका नोट्स बनाना है. ओके,
See, third example I will give you, the Government of India Act 1919. Okay, see modern history में ना all acts are important, starting from 1774 पिट्स इंडिया एक्ट से लेकर तो माउंट बैटन प्लान एंड दैट बिकेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947. ऑल द एक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड आप देखोगे कि एवरी नाउ एंड देन 1909 एक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर 1919 से 1935, 1947, ऑल ऑफ दिस एक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 2022 में दे आस्क्ड. ओके, इन 2012 ऑल्सो दे हैड आस्क्ड अबाउट Government of India Act 1919, which among the following are the principal features of Government of India Act 1919. Okay, so 3 एग्जाम्पल तो हो गए. See, fourth question is acid rain. Okay, simply they asked which gases are responsible for acid rain. Okay, carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, sulfur dioxide. Same acid rain they had already asked in 2010 also. So acid rain was also repeated. See, most of the student ask कि sir science and technology में कौन से topic important है. See, all the recent developments that are happening in India and around the world as well. Okay, see, artificial intelligence है, cryptocurrency, nanotechnology, blockchain, all these things are important. Carbon nanotubes, DNA fingerprinting, all these things are important. और कुछ दिनों पहले there was a chat GPT. तो maybe in 2023 they can ask regarding chat GPT. तो ये सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक्स जो NCERTs में है, जैसे ये एसिड रेन है, इट इज़ नॉट वेरी लाइक एडवांस क्वेश्चन. एसिड रेन तो NCERT में दिया हुआ ही है, सो NCERT पर भी आपकी कमांड रहनी चाहिए. ओके, see, fifth example I will give you about anti-defection. Okay, this anti-defection they had also asked in 2014 as well. Okay, so anti-defection भी important है. पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स है, DPSP, पार्लियामेंट इलेक्शन, ऑल दिस कोर पॉलिटी इज इम्पॉर्टेंट. सो एटलीस्ट ये आप लोग स्किप नहीं कर सकते. ये तो मिनिमम पढ़ाई है जो आपको करनी है. ओके, so the next example I will give you about the constitutional amendment bill. Okay, see, they asked about constitutional amendment bill, which majority is required. Okay, whether the presidential assent is required for constitutional amendment bill or not. So same constitutional amendment bill they had also asked in 2013 as well. Okay, same topic, the question is repeated. Okay, so this is 6 एग्जाम्पल. ऐसे ही देर आर 23 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने एक PDF कंपाइल करे हैं, जिसमें वी हैव शोन कि 2022 में हाउ मेनी क्वेश्चंस अपीयर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर पेपर्स एंड ऑल इन ऑल देर आर 46 मार्क्स दैट यू कैन डायरेक्टली स्कोर इफ़ यू हैव स्टडीड लास्ट 15 ईयर्स पेपर. ओके, सो वो PDF भी आप लोग पढ़ो और उसके साथ में वी हैव ऑल्सो कंपाइल्ड ऑल दिस 15 ईयर पेपर्स इन अ टेस्ट सीरीज फॉर्मेट. ओके, आप लोग ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हो. there you will get your score immediately. Okay, and you can attempt for any number of time. We have kept it unlimited. Okay, so and apart from this we have also tried to give explanation for almost 90% of the questions. Okay, थोड़े से क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, बट मोस्टली एटलीस्ट 90% का क्वेश्चंस का हम लोगों ने वी हैव ट्राइड टू गिव एक्सप्लेनेशन. ओके, सो ऑल दिस एक्सप्लेनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसको डिटेल में पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्पफुल. अगेन हम लोगों ने ऑलरेडी विद प्रूफ वी हैव सीन कि 50 मार्क्स का पेपर 2022 में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है. Who knows कि 2023 में how many questions can appear from last 15 or 20 years paper, we don't know. Okay, so it's all probability game, but if you see the pattern of UPSC, तो past year paper जो है वो definitely important रहते ही है. Directly, indirectly, you read all the questions, read about all the options, make notes. Definitely they are going to helpful for you. Okay, same is for CSAT also. आप you can solve last 8 year CSAT question paper as well. Okay, that is also for unlimited number of times. Okay, so and fees
फीस इज़ वेरी अफोर्डेबल, हम लोगों ने फीस बहुत अफोर्डेबल रखी है सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड इट। ओके, सी आई हैव गॉन थ्रू दिस फेज, तो मुझे पता है कि ऑलरेडी ये जो स्टेज है इसमें पैसे बहुत कम रहते हैं हम लोगों के पास, सो वी हैव केप्ट फीस वेरी लेस, सो यू कैन जॉइन द प्रोग्राम। टेस्ट सीरीज़ है, आप लोग उसको सॉल्व करके अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो, ओके, प्रीलिम्स के लिए। So that's all. I wish you good luck for prelims and see you in the next video. Okay, thank you very much.